अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। शॉर्ट वीडियो हमें दी जाती हैं, काफ़ी हैरान कुन होती हैं, कुछ ऐसी भी जानकारी होती है जो इख्तलाफी भी होती है, फिर भी हम अपनी मर्जी से नहीं लाते। हमें कुछ लोग जो है वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आप तक ये जानकारी सही नहीं पहुंच रही, तो वो इस तरीके की कुछ ऐसी वीडियो देते हैं जो काफ़ी हैरान कुन होती हैं। इस वीडियो के ऊपर आप जो है अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा, क्या ये बातें कौन सी जो पहले हमें पता चली हैं, जो अब पता चल रही हैं, कौन सी अथेंटिक है। तो देखते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बंधुओं, एक बात हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं। एक कुछ समय से ना एक बात बड़ी प्रचलित हो गई। श्री जगन्नाथ भगवान के विग्रह के रूप में एक कथा बड़ी गलत सुनाई जाती है और उसको इस प्रकार से सुनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी लीला पूरी करी, मुझे तो कहने में भी बहुत संकोच होता है, लेकिन बोलते हैं लोग कथाओं में, उनके श्री विग्रह को जब चिता पर रखा गया, राम राम राम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान परम चैतन्य हैं, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, उनको चिता पे नहीं रखा जाता। भगवान गीता में कहते हैं, मैं मानव की तरह पांच भौतिक में मिलने वाला हूं, ऐसा जो व्यक्ति सोचता है वो तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो गया है। एक जगह हमने सुना, वो बड़ा वायरल भी हुआ। उसमें क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब लीला संवरण हो गया तो उनके श्री विग्रह को चिता पर रख के अग्नि दे दी, सब जल गया, उनका हृदय नहीं जला। मुझे तो बोलने में भी मेरी जीभ कांपती है। और उनका हृदय जो है वो समुद्र में बहता 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 जगन्नाथपुरी पहुंच गया। उसी हृदय को श्री जगन्नाथ भगवान के हृदय अंदर धारण कर दिया। आज तक वो हृदय जगन्नाथ जी के भीतर बैठा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कभी ऐसा विचार कोई कहे भी ना, उसको टोक देना, महाराज आप क्षमा करें, ऐसा मत बोलिए, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ था। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला पूरी कर रहे थे तब उद्धव ने प्रणाम करते हुए कहा कि हे नाथ, आप यदि चले गए धरती से तो हम भक्तों का क्या होगा। ठाकुर जी बोले, उद्धव मेरी ओर देखो। उद्धव भगवान की ओर देखने लगा तो ठाकुर जी एक ज्योति में परिणत हो गए और 7 बार आकाश में भ्रमण करते करते तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवत। जगन्नाथ भगवान के मंदिर का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? कहा जाता है कि उस मंदिर में एक ऐसा ब्रह्म पदार्थ है जिसको देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन लोग दावा करते हैं कि वो भगवान कृष्ण का हृदय है। जब भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ तो इनका यह अध जला हृदय समुद्र के माध्यम से वहां पहुंच गया। लेकिन श्रीमद् भागवत तो स्पष्ट कहता है कि ना दग्ध्वा विवशेषवकम, अर्थात अपने धाम में भगवान सशरीर गए हैं, उनके शरीर का दाह नहीं हुआ। अब कहेंगे कि महाभारत के मौसल पर्व में तो उनके दाह संस्कार का भी वर्णन हमको प्राप्त हो जाता है, तो इसके विषय में जानना बहुत आवश्यक है कि ये केवल औपचारिकता है। जिस प्रकार से भगवान ने लीला करी है मनुष्य की, उसी प्रकार से लीला की समाप्ति भी तो मानवीय विधि से ही करनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में उनकी अप्राकृत लीला वर्णित है एवं महाभारत में उनकी प्राकृत लीला वर्णित है। मुख्य बात तो यह है कि जिस शरीर को, भगवान कृष्ण के शरीर को ब्रह्मदेव ने कहा है स्वेच्छामय से न तो भूतमय से कोपी, उसको यदि हम जलने की कल्पना करें तो ये तो सम्यक सा प्रतीत नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये भी देखिए, औपचारिकता का प्रमाण कहाँ से सिद्ध होता है? यदि मानवीय दृष्टि ही आप रखेंगे तो स्वयं सोचिए, पैर के तलवों में यदि बाण लगे तो कोई घायल हो सकता है, लेकिन उससे किसी की मृत्यु तो नहीं हो सकती। मुख्य चर्चा तो ये है कि क्या वास्तव में वो जो ब्रह्म पदार्थ है वो भगवान कृष्ण का हृदय है, और यदि उनका हृदय होता तो भगवान कृष्ण अपने रहते ही कैसे जा करके भगवान जगन्नाथ का अर्चन करते? इसका भी प्रमाण है, आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवान जगन्नाथ की पूजा की है, जिनकी महिमा तो वेदों में भी गाई हुई है। ऋग्वेद का दशम मंडल ही देख लीजिए। बाकी हम देखते हैं कमेंट्स। आप कमेंट्स में बताइए कि वास्तव में वह गुप्त ब्रह्म तत्व क्या है, और उस भ्रम को अपनी बुद्धि से निकाल फेंकिए और किसी के भी मन में ऐसा भ्रम बच न जाए, इसके लिए आवश्यक है कि आप इस वीडियो को डीएम अवश्य करें अपने दोस्तों को। बहुत हैरान कौन है जी इस हवाले से। हम तो इतना कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे लिए काफी दिक्कत होगी, और हमने जो पहले सुना था वो तो ये था कि श्री कृष्ण जी को तीर लगा था पांव पे, और उस तीर के माध्यम से उनकी कह सकते हैं कि प्राण जो है, तो ऐसा हमें बताया गया। इसके बाद अगर आज देखा जाए तो आज इस चीज के ऊपर एक गुरु जी हैं, काफी ज्यादा जो है नॉलेज वाले हैं, वो बड़ी कथाएं कहते हैं, उन्होंने भी इस चीज को नकारा है। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं झूठ है। और दूसरे व्यक्ति भी हैं, उनको भी अगर हम जो है सुने या उनकी भी बात को अगर समझे तो उसने भी इस चीज को कह सकते हैं कि नहीं माना। बाकी अगर देखा जाए तो यार मेन फिर बात आ जाती है कि बहुत ज्यादा लोग जो है उनको तो हम सुनते हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं समुद्र की ये वजह से या कहीं ना कहीं पानियों की वजह से वो जो चीज थी वो तैरती हुई यहाँ पहुंची, और तैरती हुई पहुंची, फिर उसे यहाँ एक बंदे ने मतलब लिया। एक आम बंदा था, वो काफी ज्यादा उसका लोग सम्मान करते थे, वो इनकी पूजा करने लगा। फिर उसको कहीं ना कहीं जो है उसके बारे में ऐसे भविष्यवाणी हुई कैसा होगा, ये चीजें भी हैं। तो फिर दो चीजें, मतलब ये एक तो ये चीज है, ये क्या था वो, मतलब ये बात सही है ये झूठ है। दूसरा ये भी आता है
जो कहीं ना कहीं आज भी अगर देखा जाए तो कहते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर है इसकी या पूरे इलाके की बिजली जो है कट ऑफ हो जाती है एक रात में। फिर उस दिन जो है वो दिल को निकाल कर दूसरे कह लो कि प्रतिमा के अंदर रखा जाता है। तो वो फिर क्या है, ये दो मेरे लिए काफी कंफ्यूजिंग हो चुकी हैं। या तो मतलब पहले वाली बात जो है उसको ऑथेंटिक माना जाए, या इसको अगर आप कहते हैं हम इसको माने, तो फिर ये जो कहीं ना कहीं एक रात को दिए बंद हो जाते हैं, फिर जो है प्रतिमाएं चेंज की जाती हैं। उसमें कहा जाता है कि खरगोश टाइप की कोई चीज होती है, जैसे मतलब दिल भी हो सकता है, खरगोश टाइप का उसका आकार होता है। तो ये चीज क्या है, इसके बारे में अगर किसी को जानकारी हो तो वो फिर हमें कोई नई वीडियो दे, या फिर वो खुद हमें कमेंट सेक्शन में कुछ हमें बताए। बिल्कुल जी, ये कथा जो हम शुरू से सुनते चले आ रहे हैं, ये बिल्कुल इस कथा का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सही बात है कि अगर भगवान है तो भगवान को मृत्यु कैसे आ सकती है? वो भगवान है, उनको तो मृत्यु आ ही नहीं सकती। वो तो मृत्यु, श्राप, इन चीजों से परे हैं, और ना ही उनके साथ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और ये भी कथा झूठी है कि वो श्री राम जी के रूप में उन्होंने वाली जो था उसको जो तीर मारा था, तो फिर वो जो शिकारी था वो उसी का रूप लेकर आया और उसने तीर मारा, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारा बदला। देखिए, श्री राम जी ने, वही तो मैं कहता हूँ, उस समय जो किया था वो एक अधर्मी का विनाश किया था। तो वो तो कर्म ही ठीक था, उस कर्म का परिणाम क्या भोगना। और वैसे भी वो भगवान थे, श्री राम जी के रूप में थे। भगवान तो कर्मों से है ही परे, उन्होंने तो अधर्मी जो होते हैं उनका विनाश करना होता है। जो अच्छे कर्म होते हैं उनको वो कह ले के सपोर्ट करते हैं, उनका वो साथ देते हैं। जो अच्छा होगा उसका साथ देंगे, जो बुरा होगा उसका विनाश होगा, यही बात है। और दूसरी चीज जो कहा जाता है कि वहां पे श्री कृष्ण जी जो है उनका हृदय है, तो ये बात इन्होंने जो लॉजिक दी है ना, बड़ी कमाल की दी है। जो दूसरे भाई साहब है उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी तो स्वयं जगन्नाथ जी के पास जाते रहे, जगन्नाथ जी जाकर जगन्नाथ जी की वो पूजा करते रहे, तो इट्स मीन के जगन्नाथ जी पहले से हैं, श्री कृष्ण जी बाद में हैं। तो जब श्री कृष्ण जी बाद में हैं और जगन्नाथ जी पहले हैं, तो फिर हृदय कहाँ से वहां तक पहुंच गया? इट्स मीन के जगन्नाथ जी की जो मूर्तियां बनी है वो पहले बनी है। वो सतयुग की बात है, ये द्वापर युग की बात है, तो कितना फर्क है। तो कैसे लोग जो है ये लीला मान भी सकते हैं या ये कथा मान भी सकते हैं? तो ना मानने वाली चीज है। और जो हम ये सुनते चले आए ना कि वहां पे ब्रह्म पदार्थ जो है कुछ इस तरह का है, वो सही है कि है, लेकिन वो किसी को भी नहीं पता कि वो क्या है। वो हृदय है, वो नाभि है, वो क्या है, वो सोल है, वो श्री कृष्ण जी स्वयं है, वो जगन्नाथ जी हैं, वो क्या है, ये नहीं रहस्य का पता कि वो क्या है। लेकिन ये माना जाता है कि कुछ ऐसा है जो दिव्य शक्ति है, और वो शक्ति इस तरह से है कि जब मूर्तियों को चेंज किया जाता है तो वो स्वयं जब उस रोशनी को वहां तक कह लें कि उन मूर्तियों में स्थापित किया जाता है, तो उस समय भी जितने भी वहां पे वो लोग होते हैं, पुजारी जो होते हैं, उन्होंने आंखों के ऊपर पट्टी भी बांधी होती है, बिजली भी जाती है, लाइट भी कटती है, पूरा शहर जो है वो अंधेरे में भी होता है। ये बात भी सही है। और ये भी सही है कि पुजारी अंदर टार्च की मदद से ये सारा काम करते हैं, और कई दफा तो घंटों लग जाते हैं, कई दफा तो सुबह तक ये मरहला चलता है। तो वो रात इस तरह की होती है, ये सही है। लेकिन ये ठीक नहीं है कि वो श्री कृष्ण जी का हृदय था और उनकी आत्मा को जलाया गया अर्जुन के द्वारा, तो फिर वो हृदय जो था वो समंदर में बहता बहता एक राजा तक पहुंचा। इस तरह से जो सिलसिला हुआ है वो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि राजा इंद्रद्युम्न जो थे उनको मिले थे, भगवान मिले थे, और उन्होंने कहा था कि आप जो है वो मूर्तियां बनवाइए, और विश्वकर्म भी वहां पे आए थे। ये भी सारी कथा ठीक है, लेकिन हृदय वाली जो चीज है ये कुछ भी नहीं है। दूसरी देखते हैं शॉर्ट। जगन्नाथपुरी शंख क्षेत्र है। आप नक्शे में देखेंगे यदि तो शंख की आकृति है जगन्नाथपुरी की, इसलिए इनको शंख क्षेत्र भी कहते हैं, इनको श्री क्षेत्र भी कहते हैं, इनको नीलाचल धाम भी कहते हैं, और इनको नाभि क्षेत्र भी कहते हैं। जो सती के अंग गिरे हैं 51 अथवा 52 जगह, तो देवी की नाभि यहां गिरी है। नाभि जो है वो जगन्नाथपुरी, इसलिए नाभि क्षेत्र भी कहते हैं। इसको दशावतार क्षेत्र भी कहते हैं। इस धाम को वैष्णव क्षेत्र भी कहते हैं। बड़ी बड़ी महिमा है इस धाम में। एक दिन का वास भी अद्भुत है। श्री जगन्नाथ भगवान की महिमा का तो क्या वर्णन किया जाए। प्रतिदिन ध्वजा परिवर्तन होती है। आज भी मंदिर की परछाई कहीं पड़ती नहीं है। ऐसा दिव्य पवित्र भोग तो कहीं नहीं। कोई
गैस सिलेंडर पर रसोई नहीं बनती, लकड़ियों पे रसोई बनती है, और 9 हांडी एक एक चूल्हे पर। और अचंबा ये है कि सबसे ऊपर वाली हांडी सबसे पहले पकती है। कोई कुकर में रसोई नहीं बनती, एक बर्तन में एक ही बार रसोई बनती है, मिट्टी के पात्रों में, और सीधा फिर वो ठाकुर जी के सन्मुख भोग जाता है। अत्यंत पवित्रता से प्रभु भोग लगाते हैं। दिन में 36 बार भगवान को भोग लगता है पूरे दिन में, अलग अलग सामग्री का, वस्तु का। जो बाल भोग से प्रारंभ होता है, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ठाकुर जी का शयन होवे तब भी भोग लगे। किस समय क्या वस्तु भोग लगेगी, सबका अलग अलग समय है। बस सेवा, सोवे तो है ही नहीं ठाकुर। 2 घंटे 3 घंटा सोते हो, शयन होता हो तो बहुत बड़ी बात है। बस सब समय श्रृंगार, सेवा, भोग, श्रृंगार, सेवा, भोग। चूल्हा कभी ठंडा नहीं होए, जगन्नाथ जी का रसोई प्रज्वलित ही रहे। कब से युगों से अग्नि जल रही है, कोई माचिस की तिल्ली का प्रयोग नहीं होता। ब्रह्म अग्नि, दिव्य अग्नि सदैव प्रज्वलित है। हरे कृष्णा। आज कार्तिक मंथ का आखिरी दिन है और सौभाग्य से हम लोग पुरी में हैं। मैं देख रहा हूँ कि लास्ट के कुछ दिनों में विष्णु पंचमी, स्पेशली लास्ट के जो 2-3 दिन हैं, इसमें लाखों लाखों लोग जो है वो पुरी में आ गए हैं। आप समझिए, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई होटल बुक नहीं है कि एसी हो, गीजर, कुछ नहीं है। मतलब खुले आसमान के नीचे, लिटरली सड़क के ऊपर वो लोग सो रहे हैं। मुझे तो पता नहीं वो लोग कहाँ टॉयलेट जाते हैं, कहाँ नहाते हैं, कैसे करते हैं। ये जो आप येलो टेंट देख रहे हो, ये लाइनें लगी हुई है मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। घंटों घंटों लाइनों में खड़े हैं। मुझे पता नहीं कि लाइन में लग के उनके कब उनका नंबर आता होगा, कब वो बेचारे मंदिर के अंदर जाएंगे। लेकिन एक उनको उम्मीद है कि हम लाइन में खड़े, कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे, कभी ऐसा होगा कि हम लॉर्ड जगन्नाथ जी के जो वहां पे दर्शन करेंगे। और कितनी देर के लिए? हार्डली 1 या 2 या 3 सेकंड के लिए। उस 2 या 3 सेकंड के दर्शनों के लिए पता नहीं कितने दिनों से सड़क पे सो रहे हैं, कितने घंटों से वो लाइनों में लगे हैं। मुझे पता नहीं इतना डिवोशन जिन लोगों के अंदर होता है उनको महसूस कैसे होता है। काश हमारे अंदर कभी ऐसी धाम निष्ठा हो, भगवान के दर्शन पाने की ऐसी ललक हो, ऐसी तीव्र इच्छा हो। हरे कृष्ण। दुनिया के सबसे मिस्टीरियस टेम्पल जगन्नाथपुरी पर जब हमने रील बनाई तो वो रील वायरल हो गई, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जगन्नाथपुरी मंदिर से जुड़े और बहुत सारे मिस्टीरियस फैक्ट्स भेजे। कहते हैं कि उस मंदिर में एक दिन में चाहे जितने लोग आ जाएं, उस मंदिर में प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना कभी ज्यादा होता है। अगर कोई इंसान, आखिरी इंसान है उस मंदिर को विजिट करने के लिए, और वो प्रसाद ले रहा है, तो उसके बाद प्रसाद भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए लोग मानते हैं मंदिर में जो भी इंसान आ रहा है उसकी एक डोरी जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई है। जगन्नाथ जी को पता है कि कौन वहाँ आने वाला है और कब आने वाला है। कहते हैं उस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना गजब का है कि उस मंदिर की परछाई तो वैसे कभी पड़ती ही नहीं है। साथ में पास में जो समुंदर है उसकी भी आवाज उस मंदिर के अंदर कभी नहीं आती। और तो और उस मंदिर के ऊपर से किसी भी तरह का कोई एयरक्राफ्ट कभी नहीं गुजर पाता। मंदिर के अंदर एक नील चक्र है, जिसे किसी भी डायरेक्शन से देखोगे वो नील चक्र आपको आपकी तरफ ही मुंह करते हुए दिखेगा। और अभी भी इस मंदिर की अजब बातें खत्म नहीं हुई हैं। बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं आगे की वीडियोस में कवर करूंगा, तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। बहुत ही जो हैरानकुन जो है चीजें सामने आती हैं। मैं पिछले दिनों वही बात कर रहा था, तो आज जो कहीं ना कहीं फिर जो है एक गुरुजी ने, देखें गुरुजी हैं वो जानते हैं, वो तो पक्की बात है, वहां ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा कि वहां इतनी हांडियां हैं, वो सारी एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, और उसमें कौन सी हांडी पक रही है। तो हमने पहले आम लोगों से सुना था, पर आज जो है गुरुजी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वाकई अगर ये जो मंदिर है आपका, साइंस वहां जो है मेरा हाल काम नहीं करती। साइंस से परे हट की चीजों हैं जो है वहां होती हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए भक्तों का जो प्रेम है वो भी अगर देखा जाए तो वो भी इस आपके मंदिर के साथ बहुत ही अलग है। देखने की इतनी लंबी लाइनें, फिर यह है कि ये बात भी मेन आ जाती है कि इतने लोग जो आते हैं उनका भी देखें सम्मान किया जाता है। उन्हें रास्ते बना के दिए हैं, उनके ऊपर जो है छांव की हुई है कि अगर वो इस मंदिर में आए हैं तो उनको भी सम्मान दिया जाता है। वाकई अगर देखा जाए तो जो जगन्नाथ टेम्पल है आपका, इसमें ऐसे ऐसे काम होते हैं जो बड़े ही हैरानकुन हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि पास में समुंदर हो और मंदिर के अंदर आवाज नहीं आनी, ये भी तो कहीं ना कहीं साइंस तो इस चीज को नहीं मानती ना। साइंस तो ये मानती है कि कहीं ना कहीं जो आवाज है और वो हवा के माध्यम से जो है एक जगह तक ट्रेवल करती है, जब जहां तक उसके साउंड जा सकती है। तो ये साथ में मंदिर होने के बावजूद जो है इसके अंदर नहीं जाती। तो ये ऐसी रहस्यमय चीजें हैं जिसपे माइंड जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है कि ये कैसे होता है। तो ये चीज है कि जगन्नाथ जी की कह लो कि यहाँ एक अलग सी कह लो कि कृपा है इस जगह के ऊपर, जो है यहाँ ऐसे चमत्कार दिखते हैं। बिल्कुल जी, श्री जगन्नाथ जी के बारे में कई रहस्यमयी बातें जो हैं वो नई जानने के लिए मिले हैं, जिसमें हम ये तो मानते हैं कि वहां पे जो प्रसाद पकता है वो बड़ा ही हैरानकुन है। जब से जो सबसे ऊपर वाला पात्र है उसमें पहले, और जो सबसे नीचे वाला पात्र है उसमें एंड पे पकता है।
और ये बड़ी हैरानकुन चीज है, ये आप लोगों ने बताया कि ये सही है, ऐसा ही होता है। और दूसरी चीज ये है कि पवित्र पवित्र किस तरह कि खालिस जो है ना वो लकड़ियों से, और जिसको हम कहते हैं कि जो गोबर होता है, इसकी जो थापियां हम कहते हैं, और आपकी जुबान में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो उसके ऊपर ये सारा भोग जो है वो पकाया जाता है, सारा प्रसाद पकाया जाता है। और मजे की बात यह है कि प्रसाद उतना ही बनता है जितने भक्तों ने आना होता है। ये कौन है जो इतना एस्टिमेट लगा सकता है? ये जगन्नाथ जी की लीला हो सकती है, क्योंकि रोज तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितनी आएंगे और आखिरी कौन होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आम बंदे के तो वश का रोग नहीं है। और दूसरी जो रहस्यमयी जो आखिर में बात सुनी है ना, वो तो हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये सुना था कि वहां पे परिंदा नहीं बैठता, वहां से जहाज नहीं गुजरता, वहां का जो ध्वज है वो मुखालिफ सिमत में लहराता है। तो ये हमारे आप जैसे सनातनी ही लोग हैं जिन्होंने हमें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ होता है। परिंदे भी बैठते हैं और एयरक्राफ्ट जो है वो भी वहां से गुजरते हैं, और जो फ्लैग है वो भी मुखालिफ सिमत में नहीं उड़ता। ये सारी चीजें तो इन्होंने बताई हैं, लेकिन भाई साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि समंदर जो है उसकी आवाज तक नहीं आती। अब ये नई चीज आ गई है जानने के लिए, वो आप लोग बताएं कि क्या ये सही है कि समंदर की आवाज नहीं आती वहां पर? ये चीज हैरानकुन है। और एक दो और भी चीज भाई साहब ने शेयर किया, मुझे याद नहीं है, लेकिन नेक्स्ट आने वाले टाइम में जगन्नाथ जी के बारे में कई सारे प्रश्न हैं जो पूछने के लायक हैं, और साथ साथ हम आप लोगों से पूछते जाएंगे, क्योंकि जितना ही ये अद्भुत मंदिर है माना जाता है, उतनी ही अद्भुत बातें जो हैं इस मंदिर के साथ रहस्य जो है वो जुड़े हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी कड़ियां जो है ना हम सुलझाएंगे जरूर। बिल्कुल, और एक दो वीडियो है वो भी देखते हैं। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो ये है गुंडीचा मंदिर, जगन्नाथ जी का प्राकट्य स्थान है। जी हाँ, जगन्नाथ जी यहीं पे प्रकट हुए थे। जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा से चलकर आते हैं इसी स्थान पे 7 दिनों के लिए, 7 डेज के लिए यहीं पे रहते हैं। ऐसा कहा जाता है जो जगन्नाथ जी के दर्शन यहाँ पे गुंडीचा में एक बार करता है, उससे जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के 10,000 का फल मिलता है। इसको वृंदावन कहते हैं, उसको द्वारका कहते हैं, इसको सिंहाचल कहते हैं, उसको नीलाचल कहते हैं। यहाँ पे माधुर्य भाव से सेवा होती है और जगन्नाथ मंदिर में ऐश्वर्य भाव से सेवा होती है। जगन्नाथ जी ने वचन दिया था गुंडीचा माता को कि मैं साल में एक बार जरूर आऊंगा और आपको मिलके जरूर जाऊंगा। तो यही वो प्रमाणिक स्थान है जिसको हम गुंडीचा मंदिर कहते हैं। तो अगली बार आप पूरी आओ, यहाँ जरूर आना, क्योंकि जगन्नाथ जी भी 7 दिन और 7 रात यहीं पे आते हैं बिताने के लिए। और मैं आपका प्रणाम करूंगा। आइए प्रणाम करते हैं जी। यहाँ पे जगन्नाथ जी बहुत मर्सीफुल मूड में है, ये मैंने बताया ना, ये माधुर्य भाव है, ये वृंदावन है और वो है द्वारका। आइए। आप सबको जगन्नाथ जी यहाँ बुलाए, और जब जगन्नाथ जी यहाँ दर्शन देते हैं उसको कहते हैं अड़पा दर्शन, जिसकी महत्वता 10,000 गुना ज्यादा है श्री मंदिर से। श्री गुंडीचा मंदिर की जय। और इतनी तेज वर्षा हुई और सुबह जगन्नाथ जी पहुंच गए जहाँ पर पहुंचना था गुंडीचा मंदिर। वहां पहुंच के रथ खड़ा हो गया, वर्षा तेज हो रही है। अब आरती का समय आ गया, तो पुजारी आरती कैसे करेंगे? इतनी तेज बरसात होगी तो दिया तो बुझ जाएगा। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे सुन के, भगवान की जगन्नाथ जी की कृपा देखिए, उनकी अचिंत्य शक्ति देखिए, रथ के ऊपर एक भी बूंद नहीं गिरा और रथ के सामने वर्षा हो रही, रथ के सामने वर्षा। हरे कृष्णा। ये भैया है, ये बहुत अच्छे दही बड़ा देते हैं, बिना प्याज लहसुन का। ये प्याज रखते ही नहीं है। तो अभी भी हमने दुकान खोली है, सुबह सुबह का टाइम है, मैं अभी भी आया हूँ। और जैसे ने अपनी दुकान लगाई, ये छतरी लगाई, तो मैंने कहा भैया कम मिर्च डालना। तो कह रहे अभी रुको रुको, मैं जगन्नाथ जी को भोग तो लगा लूँ। तो कितना प्रेम से मतलब अपने दिन की शुरुआत करते हैं। देखो अब ये पहली जो पत्ता बनेगा ये बना दिया इन्होंने। और देखो चप्पल उतारी, ये देखो भोग लगा रहे हैं, और देखो भोग लगा रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर इस तरफ है। ये रख दिया, तो ये प्रतीक है कि पहला मेरा जो पत्ता है भोग है वो भगवान जगन्नाथ जी के लिए है। और इस तरफ गुंडीचा है
और इस तरफ जगन्नाथ मंदिर है और ऐसे शुरुआत कर रहे हैं अपने दिन की। वाह, हरे कृष्णा। क्या समझे इससे, बताओ जल्दी से। इसका मतलब हर कार्य में कृष्ण को जोड़ दो, यही भक्ति है। अपने हर काम में, अपने हर चीज़ से अगर आप जगन्नाथ जी को कनेक्ट कर दोगे, वही भक्ति है। सिंपल सिंपल चीज़ें पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आज हमें ये सीखने को मिला है। हाँ, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में महाभारत कर दो मेरे खिलाफ, ये लिख लो, नो अनियन गार्लिक, उड़िया में भी पढ़ लो। हरे कृष्णा, जय। और अब कुछ बोलेंगे, ये तो भक्त नहीं है, फिर भी बाहर से खा रहे हो, ये भक्त है और मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ। ये माला भी जप करते हैं और बिल्कुल स्वच्छता के साथ प्रसाद बनाते हैं। मैं खाने के लिए आऊँ। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। और पूरी के ग्रैंड रोड से आप सभी को हरे कृष्णा, थैंक यू। जय हरे कृष्ण प्रभु। सबसे पहले पत्ता मैं खाऊंगा आज। हाँ जी, हाँ सब्जी हल्की देना मुझे, मैं मिर्च नहीं खा पाता। आज आपके मुंह में पानी आ गया ना, ये भी तो बात है। अरे महाप्रभु जगन्नाथ जी के स्नान दर्शन करने का फल अनेक है, लेकिन एक प्रारंभिक फल यह है कि पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति का फिर पुनर्जन्म नहीं होता जो एक बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान देख ले। दूसरा, महाप्रभु जगन्नाथ जी स्नान वेदी पर विराजमान है, सुगंधित जल से उनका स्नान हो रहा है, उसका जो व्यक्ति दर्शन कर लेता है, तत्क्षण जन्म से लेकर के अभी तक हमसे जो भी ज्ञात अज्ञात रूप से महापाप भी बने होंगे, वे सब नष्ट हो जाते हैं महाप्रभु जी का स्नान दर्शन करने से। तीसरा, सुन करके तो आप आनंदित हो जाओगे। कई बार होता है कि इस जन्म के पाप तो नष्ट हो गए लेकिन पूर्व जन्म के रह गए। तो कहते हैं हम आज तक पृथ्वी पर जितने भी जन्म लेकर के आए हैं, जिस भी योनि में आए हैं, और उसमें हमसे जो भी पाप बना है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करने से और कदापि यदि वो स्नान जल प्राप्त हो जाए तो उसका आचमन करने से, सेवन करने से इस जन्म नहीं अनेक जन्मार्जित जितने भी हमारे पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इससे वंचित नहीं रहना है। बहुत ही जी हैरान कौन चीजें, बहुत ही हैरान कौन रहस्यमय कह सकते हैं कि कथाएं जो है जगन्नाथ जी की हैं। मेन जो है मुझे जो थोड़ा सा हैरान कौन लगा, ये थोड़ा जरूर बताइएगा कि जगन्नाथ जी जो कह लगे उनको लिए जो उन्होंने भोग निकाला है, तो ये भोग जो है वो कह लो कि उन्होंने भगवान जी को चढ़ा दिया। इसके बाद ये भोग जो बच जाता है, मतलब जो पड़ा है नीचे, ये खुद खाएंगे या इसको क्या करते हैं? ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रश्न है कि कहीं ना कहीं देखें कि भगवान जी ने तो लेना होगा तो एक दो पीस ले लेंगे, तो वो आपने चढ़ा दिया, उसके बाद ये खुद यूज करते हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो सनातन में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बड़ी अलग सी चीजें हैं। देखें कि थोम और जो प्याज है वो बिल्कुल यहाँ छोड़ दिया जाता है, और उसके साथ अगर देखा जाए तो लोग जो है फिर ऐसे लोगों से ही, मतलब सनातनी लोग ऐसे लोगों से ही खाना ये खाते हैं जो लोग इन चीजों का त्याग करते हैं, और जो कह सकते हैं कि जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं उन्हीं से ज्यादा कह सकते हैं कि खाना खाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अलग चीज थी। इसके साथ अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए हैरान कौन था कि जगन्नाथ जी के कह लो कि जो स्नान उन्हें कराया जाता है उसको देखने के बाद क्या क्या प्राप्त होता है, कितना कुछ जो है भक्तों को मिलता है, वो भी मेरे लिए पहली बार सुना है। तो ये भी हैरान कौन है। बाकी मेन ये बात आ जाती है कि सनातन में कहीं ना कहीं जो है अपने जगन्नाथ जी के हवाले से जो समानताएं हैं, जो मानते हैं लोग, जो सम्मान करते हैं, वो बड़ा हैरान कौन है। बिल्कुल जी, जगन्नाथ जी के बारे में कई रहस्यमयी चीजें सुनी थी और आज गुरु जी के मुंह से कुछ नया सुनने के लिए मिला है। उसके ऊपर भी आप लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। गुरु जी ने बताया, गुरु जी ने कहा कि जगन्नाथ जी को जब स्नान करवाया जाता है तो जो उस लम्हे को, उस कह लें कि उस वक्त में श्री जगन्नाथ जी के जो दर्शन करने का नजारा जो होता है वो अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो मान्यता ये है कि वो कभी पूर्व जन्म नहीं लेगा, मतलब कि दोबारा उसका जन्म नहीं होगा। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि एक और भी मजे की कथा, एक और भी मजे का रहस्य ये है, इन्होंने कहा है कि जगन्नाथ जी के जब स्नान हो रहा होता है तो दर्शन करने से जाने अनजाने में, ये नहीं कि जानबूझ के जो किए हैं, वो कहते हैं कि जाने अनजाने में, मतलब कि जो नहीं करना चाहते थे वो पाप जितने भी हैं
उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर ये मान्यता है कि भाई चले इस जन्म के तो पाप के, अब जो पिछले जन्म गुजर चुके हैं वो तो किसी को याद ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि वो किस किस योनि में आया, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो नहीं चीजें पता। तो इन्होंने कहा कि जो स्नान के वक्त जो पानी, जिस पानी से उनका स्नान करवाया जा रहा होता है, वो जो जल है अगर किसी को मिल जाए तो कोई उस जल का सेवन कर लेता है। तो मान्यता ये है कि जिस जिस योनि में वो आया है उस सब योनियों के जितने भी उसने पाप किए हुए हैं वो सारे पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो श्री जगन्नाथ जी की ये बड़ी कृपा इन्होंने बताई है। और एक हैरानकुन जो वीडियो हमें देखने के लिए मिला इन वीडियो में, वो ये था कि इन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी, एक गुरु जी जो हैं वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी का जब रथ निकला तो बेशुमार बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई, सब लोगों के ऊपर पड़ी, लेकिन इन्होंने कहा श्री जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर एक बूंद भी नहीं पड़ा। ये बड़ा हैरानकुन मंजर था। अगर कोई गया है, किसी ने दर्शन किए, किसी ने ये लम्हा देखा, तो वो जरूर बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा हुआ। बिल्कुल जी, वीडियो में भी ऐसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि आरती पूजा करनी थी तो उसी के हवाले से कहीं ना कहीं जो है इन्होंने जानकारी दी है कि वो आरती की पूजा में हलल आना था, तो जगन्नाथ जी ने वो बारिश का ही सिस्टम यहाँ चेंज कर दिया। तो जगन्नाथ जी वाकई अगर एक ऐसा टेम्पल है जिसमें साइंस को जो है चुनौतियां जो है हर टाइम जो है वहां देखने के लिए मिलती है। ये जी आज की वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।